इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 16 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू दी गई है और हमें शो करना है कि 2x dy/dx प्लस y इस पूरे को सॉल्व करें तो आंसर एंड पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ x मिले। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्योंकि हमें y की वैल्यू दी गई है जिसमें स्क्वायर रूट आ रहा है और स्क्वायर रूट अगर हम पावर में लिखें तो हमारे पास इक्वल होता है 1/2 में। तो हमने स्क्वायर रूट की जगह इसकी पावर 1/2 लिख ली क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट आ रहा था, इसलिए यहाँ भी हमने इसकी पावर 1/2 लिख ली। अब क्योंकि ये पावर डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमिनेटर में जाएगी यानी ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव पावर हो जाएगी। कोई भी वैल्यू जो डिनोमिनेटर में हो हम उसे ऊपर लेके जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अब हमारे पास y किसके इक्वल आ गया, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर -1/2। अब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पे देखें कि डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए हम इसकी दोनों साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो इसका डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव में सबसे पहले हम x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव लेंगे। तो देखें इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। यहाँ पे 1/2 क्योंकि पावर आ रही थी, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन क्योंकि x आ रहा है, x का फिर से डेरिवेटिव लेंगे और ये माइनस उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखें पावर नेगेटिव आ रही है तो माइनस पावर शुरू में 1/2 शुरू में, पावर में से एक कम कर दिया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, तो x का फिर से डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमारे पास ये 1 आ रहा है तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम आया, 1 उसी तरह से आ गया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी 2 था और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 2 1 2 आ जाएगा। क्योंकि x का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो आंसर इसका क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एलसीएम आएगा क्योंकि एलसीएम 2 आ रहा है तो इसमें इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसलिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे इसका भी x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इस 1 में से 2 माइनस हो गया तो कितना आएगा, -1/2। इसी तरह से 1 से मल्टीप्लाई होकर आंसर वही आ जाएगा। सेम ये भी -1 -2 कितना हो जाएगा, -3/2 और 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब क्योंकि हमें सोल्यूशन में सबसे पहले dy/dx फाइंड करना था, फिर हमने इसे 2x से मल्टीप्लाई करना था, तो हम इसके दोनों साइड को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इस साइड को भी 2x से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों वैल्यूज़ को भी 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में है। ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके भी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों में है। यहाँ पे देखें ये x की पावर कुछ नहीं है, जब कोई पावर ना हो तो फिर 1 पावर होती है और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, इसलिए ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। सेम इसी तरह से इसकी भी बेस x थी, ये भी x थी, तो दोनों इसकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखें यहाँ पे कितना आएगा, 2 एलसीएम आएगा और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 के, तो एलसीएम इससे मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह से इसके एलसीएम में 2 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व कर लिया, 2 - 1 1/2 आ गई पावर और इसकी -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1/2 पावर आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास ये आ गया 2x dy/dx, अब हमें चाहिए इसके साथ +y, तो हम इसकी दोनों साइड को में y को ऐड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड पे y ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे y की वैल्यू हम y की जगह पुट कर देंगे, तो हमने y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। यहाँ पे देखें ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव 1/x, x की पावर -1/2 और ये नेगेटिव है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 1 x की पावर 1/2, ये भी 1 x की पावर 1/2, ये दोनों ऐड हो गए तो 2 x की पावर 1/2 ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखें x की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो हमने इसे स्क्वायर रूट में लिख लिया। हमें एंड पे यही शो करना था कि x की पावर 2 स्क्वायर रूट ऑफ x हमारे पास आंसर आ जाए, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया।